बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अनवर शहज़ाद है। मैं शहज़ाद सर्जिकल हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। हमने यूट्यूब पे एक लेक्चर का सिलसिला शुरू किया है ताकि आम फहम ज़ुबान में कुछ मालूमात आप तक पहुँचाई जा सके। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, यानी कि हमल में ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। तो ब्लड प्रेशर जो है, आपको पता है कि इसकी एक रेंज होती है, उससे अगर ऊपर हो तो भी मसले हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर अगर लो हो तो उसके भी मसले हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक ऊपर वाला जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, एक नीचे वाला जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इन दोनों का अपनी रेंज में होना मरीज़ के लिए बेहतर समझा जाता है, जबकि औसत जो हमल से बाहर ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। लेकिन हमल में थोड़ा सा वो इसमें तब्दीली आ सकती है, लेकिन वो भी तब्दीली एक हद तक होती है। तो हम ब्लड प्रेशर, आपने सुना होगा कि हमल के दौरान किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, उसमें मरीज़ा को कोई नुकसान हो गया या बच्चे को नुकसान हो गया या उसको दौरे पड़ गए। तो इस लिहाज से हमने सोचा कि इस टॉपिक पर थोड़ी सी मालूमात या रोशनी डाली जाए। अब कोई औरत जब हामला होती है तो हमारे पास वो चेकअप के लिए आती हैं, तो बुकिंग विज़िट पे हम उनका ब्लड प्रेशर और यूरिन एल्ब्यूमिन, पेशाब में जो है शुगर एल्ब्यूमिन वगैरह चेक करते हैं। तो अगर आम तौर पर जो पहले ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर जो है वो हमल में थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो ही दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो ब्लड प्रेशर एक हद तक नॉर्मल रेंज में आ जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर, कई दफ़ा ऐसा होता है कि उस खातून को हमल से पहले ही ब्लड प्रेशर उसका हाई था, उसे कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन, यानी कि हमल से पहले ही उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। अब अगर उसका ब्लड प्रेशर हमल के दौरान तकरीबन 18 से 20 हफ्ते के बाद ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और अब अगर इससे ज़्यादा आगे तब हम देखेंगे तो उससे अगर हाइपर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए और उसके साथ हम पेशाब में, यूरिन में एल्ब्यूमिन देखते हैं, अगर वो आ जाए तो उसे हम कहते हैं प्री एक्लेम्पसिया। यानी 3 कैटेगरीज एक तरह से हो गई। एक जो है वो क्रोनिक हाइपरटेंशन, एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और एक प्री एक्लेम्पसिया। तो जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है उसमें वो जो है क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ भी हो सकती है और उसके अलावा भी हो सकती है। इसमें 3 इसी कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ब्लड हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उसमें मरीज़ को ज़्यादा फ्रीक्वेंट विज़िट्स किए जाते हैं और उसके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की अद्वियात दी जाती हैं ताकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा न बढ़े। तो इस तरह जो हमल में ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो 2 तरह से मरीज़ा को और बच्चे को असरअंदाज होता है। एक तो ये कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जैसे आम हालात में भी वो दिमाग में कोई फालज हो सकता है जिससे मरीज़ा की मौत तक वाक़ई हो सकती है। दूसरा ये होता है कि जब ब्लड प्रेशर का ताल्लुक जो हमल में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसका ताल्लुक आमल से होता है। आमल में से कुछ मादे रिलीज़ होते हैं, कुछ मादे खारिज होते हैं जो कि जहरीले समझे जाते हैं। वो जब पूरे जिस्म में फैलते हैं तो वो खून की नालियों के अंदर एक तह होती है एंडोथीलियम, उस पर असरअंदाज होते हैं और उन नालियों का वेज़ोस्पाज़्म कर देते हैं, जबकि यानी नालियों का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है। और इसी तरह जो उसके अंदर एंडोथीलियम होता है उसके अंदर ज़ख्मी कर देते हैं और जो खून के अंदर पानी होता है वो उससे बाहर निकल आता है। और आपने देखा होगा कि कई ख़वातीन जो हैं उनका जिस्म सूजा सूजा सा लगता है या पाँव पे सूजन आ जाती है, तो ये उसकी वजह से होता है। तो गोया कि ये इसे कहते हैं मल्टी ऑर्गन सिस्टम ये डिज़ॉर्डर है, यानी कि ये मुख्तलिफ जो केमिकल मादे होते हैं जो आमल से निकलते हैं वो मुख्तलिफ सिस्टम्स को असरअंदाज होती हैं, जैसे खून की, जैसे दिल का सिस्टम ये ब्लड वेसल्स कहते हैं, उसे CVS कहते हैं। दूसरा गुर्दों पे भी असरअंदाज होते हैं कि गुर्दों में नालियाँ जो है वो तंग हो जाती हैं और वहाँ से पेशाब कम होता है, गुर्दे फेल तक भी हो सकते हैं।
तो जब पेशाब कम बनेगा तो पानी जिस्म में ठहर जाएगा, उससे सूजन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह जब दिमाग पे असर होगा तो दिमाग में एडीमा हो जाता है, तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, उससे उसको दौरे पड़ सकते हैं। तो इसी तरह जब ये ब्लड प्रेशर आमल से, चूँकि इसका ताल्लुक़ है, और आमल से जो माँ से बच्चे को खुराक जाती है, खून जाता है या खुराक जाती है, वो नालियाँ तंग होने की वजह से पूरी खुराक नहीं जाती। तो यूँ बच्चा जो है उसको नशो नुमा जो है वो स्लो हो जाती है, और ऐसा ऐसा और बच्चे का पानी कम हो जाता है, और ऐसा ऐसा बच्चे की जो है वो मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा होते हैं, हत्ता कि बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इस लिहाज से जब भी ब्लड प्रेशर होता है तो हम ये देखते हैं कि ये पहले से था, ये हमल के दौरान हुआ, और हमल के दौरान अगर है तो कितना है इस वक्त, और ये कि जो ब्लड प्रेशर अगर जितना हमल के शुरू में जितनी जल्दी या अर्ली स्टेज पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर जो आखिरी ट्राइमेस्टर में होगा वो निस्बतन भी सेफ़ रह जाता है। तो इस लिहाज से जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वगैरह। तो इस तरह उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो और जो उसकी डिलीवरी होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि गेस्टेशनल एज क्या है, यानी बच्चा कितने हफ्ते का है, और मदर या माँ की कंडीशन क्या है। तो अगर तो वो कंडीशन नॉर्मल रहती हैं तो हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते रहते हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात होती हैं। एक आम दवाई जो बड़ी मशहूर है और महफूज समझी जाती है वो है एल्डोमेट। साथ एक एस्प्रिन देते हैं जिसे कहते हैं लोप्रिन। तो यूँ ये हम थ्रू आउट चलाते रहते हैं ताकि लोप्रिन जो है वो जो कीमियाई मादे होते हैं या टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको वहाँ से वो कम करती है। तो यूँ कोशिश ये होती है कि भी हमल ज़्यादा से ज़्यादा हफ्तों का हो जाए जब बच्चा पैदा हो। तो फिर उसके मुताबिक ये देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ कितनी है, ठीक जा रही है। जहाँ कहीं हमें ख़तरा नज़र आता है कि भी बच्चा जो है वो उसको कुछ हो रहा है या माँ को कुछ हो रहा है, तो फिर हम उसमें इंटरवीन करते हैं, यानी कुछ ना कुछ हम फिर एक्शन लेते हैं, यानी हम बच्चे को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। इसको जो मैंने बताया कि एक जो हाइपरटेंशन पहले ही ब्लड प्रेशर होता है हमल से, वो क्रोनिक हाइपरटेंशन जो हमल के दौरान पैदा होता है वो उसे कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और इसके साथ अगर पेशाब में हम टेस्ट करते हैं प्रोटीन आ रही हो, उसे कहते हैं प्रीएक्लेम्सिया। तो ये सारी जो मेजर्स हैं हम फिर देखते हैं कि प्रीएक्लेम्सिया प्रोटीन कितनी है, 24 घंटे में उसको जमा करके देखते हैं, और ये कि ये बच्चे पे कितने असरअंदाज हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को टर्म पे जाए या कम से कम नियर टर्म जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बच्चे को जल्दी उठाना पड़ जाता है किसी वजह से। वो नॉर्मल के चांसेस तो निस्बतन कम होते हैं, जो कि डायरेटेशन वगैरह नहीं होती, लेकिन हो भी सकती है। तो वो फिर हम उसका जो है बिशप स्कोर देखते हैं और मदर की कंडीशन देखते हैं, बच्चे की देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। ये भी देखते हैं कि पहले इसके ऑपरेशन तो नहीं हुए थे, मल्टीपैरिटी देखते हैं। तो यूँ करके हम डिसाइड करते हैं कि जो है ना वो उसका बच्चा जो है वो क्योंकि जो पैदा किया जाए, क्योंकि इसका जो हल है वो बच्चे का पैदाइश ही इसका हल है, यानी कि बच्चा पैदा करना ही इसका हल है, बेशक वो नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो। तो यूँ करके हमने फिर ये देखा जाता है कि अगर मदर को दौरे वगैरह पड़ते हैं तो हम उसमें उसको एक दवाई होती है जो मैग्नीशियम सल्फेट वो देते हैं, और यूँ करके उसके फिट्स को कंट्रोल करते हैं, उसको एडमिट कर लेते हैं और ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। और अगर तो वो स्टेबल हो जाती है तो हम उसको आगे चलाते हैं। लेकिन बाद वक़्त ये होता है कि वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को डिलीवर करके और माँ को बचा लिया जाए। तो इसके जो मुख्तलिफ ज़्यादा देखना ये भी देखना है कि ज़्यादातर ये बीमारी किन ख़वातीन में होती है। ये उनमें ज़्यादा होती है जिनमें पहला हमल हो या पिछले हमल में भी इसको हाइपरटेंशन हुई थी, या कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें ये होता है। तो इस तरह करके यानी कि जिसको पहले किसी को गुर्दे की बीमारी हो और जो है इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें अगर उसमें हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स वगैरह, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा होगा। तो इसके साथ ही
आपका बहुत शुक्रिया। आप से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।